हेलो एवरीवन, वेलकम टू VLSI पॉइंट। दिस इज़ VLSI श्वेता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको अपने VLSI इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने हैं। अपने 4 साल की इंजीनियरिंग में हम टोटल 35 टू 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप ये लिस्ट देख सकते हो जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में हम जितने भी सब्जेक्ट्स कवर करते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स इसमें ऐड ना हुए हों या फिर छूट गए हों, तो बट मोर और लेस यही सब्जेक्ट्स रहते हैं हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। नाउ यू कैन सी हियर from 35 to 40 subjects are there. So is it possible to prepare all these subjects well before your interviews? इट वुड बी रियली डिफिकल्ट। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सब्जेक्ट बताने वाली हूँ जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अपने मैक्सिमम इंटरव्यूज़ को बहुत स्मूथली क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी से ही आपको अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए। सपोज अगर आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर आपका प्लेसमेंट सीजन है तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ आप इसको इसी ऑर्डर में पढ़ना शुरू करना। और जब भी आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ने के साथ साथ आपको इसका शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करना है सो दैट कि इंटरव्यूज़ के टाइम पे आपको पूरी बुक रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। उस टाइम पे ये शॉर्ट नोट बहुत काम आने वाला है। नेटवर्क थ्योरी से मैंने स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोला बिकॉज ये एक बेसिक सब्जेक्ट होता है जो आपको सर्किट्स के फंडामेंटल के बारे में बताता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, कैसे ये वर्क कर रहा है, कितने डिफरेंट तरीके होते हैं एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं इस नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट में। नाउ यू कैन सी ऑल द टॉपिक्स कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट जैसे कि नोड, ब्रांच, मैशेस, लूप्स, इन सब के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कैपेसिटर, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, इनकी क्या वर्किंग होती है, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लोड क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको सबसे पहले अपने क्लियर करने हैं। इसके बाद जो मल्टीपल नेटवर्क एनालिसिस थ्योरम होते हैं जैसे कि थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ट्रांजिएंट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेटवर्क थ्योरी का, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आप कंप्लीट कर सकते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ग्राफ थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, देन योर फिल्टर्स, नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेटवर्क थ्योरम्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको पढ़ना कहाँ से है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बुक्स भी रेफ़र कर दी है। आप या तो वैन वेल्केनबर्ग की बुक से पढ़ सकते हो। पर्सनली मैंने यही बुक रेफ़र किया था। इट्स रियली अ वेरी गुड बुक। आप इसमें से अपना थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। मल्टीपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ बुक्स और हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। योर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपने नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट किया, आपने सारे टॉपिक्स कवर किए, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसका शॉर्ट नोट बना लिया, अब आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। नाउ यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी मज़ा आता है जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें आप बेसिक जो इसके फंडामेंटल्स होते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम है, इससे आप शुरू कर सकते हो। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ना, इनका कन्वर्जन करना आपस में। डिफरेंट जो कोड्स होते हैं जैसे कि BCD, ग्रे कोड, एक्सेस कोड, ये सब आप पढ़ सकते हो। देन यू कैन मूव टू द बुलियन अलजेब्रा जिसमें आप लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देन योर कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें इनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, एडर्स, सबट्रैक्टर, इन सारे सर्किट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिक्वेंशियल सर्किट्स एंड FSM। सिक्वेंशियल सर्किट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कभी भी आप जब जॉब करने के लिए जाते हैं वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे आपको इसी सिक्वेंशियल सर्किट के साथ डील करना होता है, या जो भी सर्किट आप देखेंगे वो एक कॉम्बिनेशन होता है कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स का। कॉम्बिनेशनल सर्किट कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है, बट व्हेन इट कम्स टू सिक्वेंशियल सर्किट यहाँ पे हमको क्लॉक्स का ध्यान रखना पड़ता है, कई सारे डिलेज होते हैं, इन सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते टाइम पे अपना सबसे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करें इसी सिक्वेंशियल सर्किट को पढ़ने के लिए। FSM के क्वेश्चन सॉल्व करें। कोडिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पे आते हैं। कोडिंग की बात खैर हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, बट हियर वी विल सी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से फंडामेंटल कंसेप्ट्स को आपको कैसे कवर करना है। इसके बाद आप मेमोरी डिवाइसेस, देन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, A to D कन्वर्टर्स, FPGA, ASICs, ये सारे बाकी टॉपिक्स भी हैं, इनको भी आप कवर कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट स्टार्टिंग के जो भी मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं उनको एटलीस्ट आप अच्छे से कवर कर लेना। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं इनका बेसिक भी अगर आप पढ़ के जाते हो, अपने नोट्स में अगर मेंशन कर लेते हो, दैट वुड बी ओके।
अब बुक कौन सी रेफर करनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मैंने मॉरिस मैनो रेफर किया था। इट्स रियली अ वेरी गुड बुक, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ यहाँ पे बुक्स मेंशन किए हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप इनको भी रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू अवर थर्ड सब्जेक्ट विच इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इसके कंसेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नो। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आप ये लिस्ट देख सकते हैं जो मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, तो टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। इसको ईजिली आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे? कभी भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा स्टार्ट करें सेमीकंडक्टर्स से। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डोपिंग क्या होता है, किस मटेरियल की डोपिंग की जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, होल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ये सारी आप पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें। इसके बाद आप मूव कर सकते हैं डायोड पे। पीएन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, डायोड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जेनर डायोड के बारे में आप पढ़ सकते हो। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप डायोड टॉपिक में कवर कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर आपने पढ़ लिया, डायोड आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको मूव करना है बीजेटी में, दैट इज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट बाइसिंग मैकेनिज्म्स इसके क्या क्या होते हैं, किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, देन इससे रिलेटेड डिफरेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। और बीजेटी को कंप्लीट करने के बाद आप मूव कर सकते हो मॉसफेट्स पे। अब यहाँ पे आप जो सिलेबस देख रहे हो, इसमें है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, देन योर ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर्स, फीडबैक ऑसिलेटर्स। तो आपको कई सारे इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स दिखेंगे, जैसे फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है। वेल ये ओपैम्प काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, इसको आप स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बोर्डे प्लॉट्स, पावर एम्पलीफायर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स, सेमीकंडक्टर बाइसिंग, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। तो ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे टॉपिक्स की डिटेलिंग पढ़ने के लिए बैठ जाओ और आपका ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कभी खत्म ही ना हो, ऐसा आपको नहीं करना है। बिकॉज थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए जितना भी पढ़ते हो ना इन सारे टॉपिक्स को, वो मोर देन इनफ होता है। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो मेजर टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इसके सेमीकंडक्टर्स, डायोड, बीजेटी एंड मॉसफेट्स, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप ओपैम्प्स के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, पावर एम्पलीफायर्स के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, फीडबैक के बारे में आप देख सकते हो, स्मॉल सिग्नल लार्ज सिग्नल एनालिसिस का जो कंसेप्ट होता है, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल जो होता है, ये सब काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं और जनरली इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एनालॉग में इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। अब बुक कौन सी रेफर कर सकते हैं एनालॉग के लिए? आप बुक रेफर कर सकते हो या तो सेंध्रा स्मिथ या तो बेहजाद रज़ावी। ये दोनों ही बुक्स बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनको अगर आप रेफर करते हो तो इसके अलावा आपको और कोई भी बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको मूव करना है वीएलएसआई डिज़ाइन की तरफ। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आपको लिटरली फील आएगा दैट यू आर गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। चिप क्या होता है, कैसे इसकी डिज़ाइनिंग की जा रही है, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो यू कैन सी हियर द सिलेबस कि आप सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करोगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, क्या डिज़ाइन हायरार्की है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वीएलएसआई में, क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद इसके जो सेमीकंडक्टर बेसिक्स होते हैं, फैब्रिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको स्किप नहीं करना है। फैब्रिकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना, इवन दो ये आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीमॉस डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सीमॉस लॉजिक फैमिलीज, देन वीएलएसआई कैट टूल्स, सर्किट टाइमिंग एनालिसिस, लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन। वैसे अभी जो करंट ट्रेंड हमारा चल रहा है वीएलएसआई में, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन ही यूज़ हो रहा है। बिकॉज अब जितने भी डिवाइसेस बन रहे हैं, जितने भी चिप्स बन रहे हैं, उसमें ये कोशिश की जाती है कि वो जितना हो सके कम से कम पावर ले। और इसके लिए जो लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन के टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि हमने वोल्टेज स्केलिंग कर दी, पावर गेटिंग कर दी, क्लॉक गेटिंग कर दी, या फिर सब थ्रेशोल्ड रीजन में ऑपरेट करवा दिया, तो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं सो दैट कि हम अपने डिवाइस का पावर डिसिपेशन कम करवा सकें और कम से कम वोल्टेज अप्लाई करके ये जो डिवाइस है वो ऑन हो सके, ऑपरेट हो सके। तो ये बेसिक मतलब होता है लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन का। वीएलएसआई डिज़ाइन के लिए आप कैंग एंड राबे की बुक को रेफर कर सकते हो, यानी कि ये जो फर्स्ट जो 2 बुक्स यहाँ पे मेंशन है ये आप रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं दोनों। इसके बाहर आई डोंट थिंक आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वीएलएसआई डिज़ाइन के बाद हमारा 5th सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग,
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि किस डोमेन की कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स बताया है ये इन जनरल सब्जेक्ट है जो 90% केसेस में आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद मान लो कोई कंपनी आ रही है आपके कॉलेज में जो स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन डोमेन के लिए आ रही है, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। मान लो अगर वो एनालॉग डिज़ाइन के लिए आ रही है तो वहाँ पे आपका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब्जेक्ट है इसको आप डिटेल में रिवाइज करके जाना है एज कम्पेयर टू द कम्युनिकेशन सिस्टम और द नेटवर्क थ्योरी। तो आपको हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही रिवीजन करना है। बट इनिशियल स्टेज में तो आपको ये 5 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर करके इनके शॉर्ट नोट बना लेने हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इसको आप कैसे शुरू कर सकते हो? बेसिक जो कम्युनिकेशन का होता है जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, देन एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सिग्नल्स एंड सिस्टम के थोड़े से कंसेप्ट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वो वाला पार्ट भी देखना पड़े। इसके बाद आप मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देख सकते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक क्या होती है, पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, बेस बैंड डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, देन नॉइज एंड चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉइज वाला पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यूअर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉइज के क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो नॉइज वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर करना और इसे अपने शॉर्ट नोट में सारे पॉइंट्स को मेंशन करना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप जरूर सॉल्व करना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप साइमन हाइकन की बुक रेफर कर सकते हो, बीपी लाठी की बुक काफ़ी अच्छी है, उसको आप रेफर कर सकते हो। टॉब एंड सीलिंग की बुक भी कई बार आप लोग रेफर करते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए। तो ये कुछ ऐसे बुक्स यहाँ पे मेंशन है, आपको जो भी सही लग रहा है टॉपिक के अकॉर्डिंग आप रेफर कर सकते हो। अब हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो गेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मोर और लेस गेट का जो सिलेबस होता है वो भी यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है और अपने इंटरव्यूज़ के लिए आपको इतने ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कंपनी में जाने के बाद एक अलग ही टेक्नोलॉजी पे आप वर्क करोगे जो ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी कंपनी में प्रोवाइड की जाएगी। बट उसके लिए आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों उसमें, तो ये ज़रूरी होता है। इसलिए गेट का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा है, तो आप अपने बेसिक थ्योरी पार्ट के लिए वो नोट्स भी रेफर कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना। ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इतना आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होगा। अब ये 5 सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए, इसके बाद अब टाइम आता है कुछ प्रो टिप्स देने का। नो मैटर आप किस डोमेन के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐसे सब्जेक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पहला है स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी बात आती है रियल टाइम सर्किट की, रियल टाइम डिवाइसेस की, वहाँ पे कई सारे डिलेज जो है वो होते हैं, क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमको देखनी पड़ती है और ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को कभी भी छोड़कर ना जाएं। हो सकता है कि आपके बीटेक सिलेबस में ये सब्जेक्ट एडेड ना हो, तो ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत सारे इसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप NPTEL के लेक्चर्स देख सकते हो, आप कोर्सेरा या फिर यूडीमी से कोई कोर्स परचेज कर सकते हो। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस छोड़ के मत जाना। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ लेना। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आप इसके बेसिक से स्टार्ट करना। देन कंस्ट्रेंट टाइमिंग एनालिसिस जो है वो क्या होता है, डिले मॉडल्स क्या क्या होते हैं, सेटअप टाइम क्या होता है, होल्ड टाइम क्या होता है, क्लॉक ट्री सिंथेसिस क्या होता है, फॉल्स पाथ एंड मल्टी साइकिल पाथ्स, कंस्ट्रेंट स्पेसिफिक एनालिसिस। तो इस तरीके के मल्टीपल टॉपिक्स इसमें हैं। एटलीस्ट स्टार्टिंग के अगर आप 6 से 7 टॉपिक भी कवर कर लेते हैं अच्छे से, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर इंटरव्यूज़। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स भी मेंशन कर दी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप कोई भी बुक इसमें से रेफर कर सकते हो स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के लिए। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। नो मैटर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप एमटेक के स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग आनी चाहिए। और कोडिंग भी कैसी, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज। इसके लिए जो भी कोडिंग लैंग्वेज होता है वो होता है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, और इसमें या तो आप वेरीलॉग पढ़ सकते हो या फिर आप VHDL पढ़ सकते हो। मैं पर्सनली वेरीलॉग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इसका जो सिंटेक्स होता है वो C लैंग्वेज जैसा होता है, तो इट वुड बी वेरी सिंपल टू स्टार्ट विद द वेरीलॉग।
वेरीलॉग में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करें कि ओवरव्यू क्या होता है वेरीलॉग लैंग्वेज का, देन मॉड्यूल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, ये सब आपको पढ़ना है। डिफरेंट मॉडलिंग स्टाइल्स जो होते हैं इसके, जैसे कि डेटा फ्लो मॉडलिंग, गेट लेवल मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग, ये क्या होते हैं। डिफरेंट मॉडलिंग स्टाइल्स में आप कैसे कोड को लिख सकते हो, ये आपको देखना है। इसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट्स का आप कैसे कोड लिख सकते हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट का कैसे कोड लिख सकते हो। कोड वाले पार्ट को देखने के बाद आपको टेस्ट बेंच राइटिंग भी सीखना है। टेस्ट बेंच आपको कैसे लिखना है, टास्क एंड फंक्शंस का यूज़ कैसे करना है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कोडिंग का पार्ट बहुत ही ईजी होने वाला है। मैंने ऑलरेडी VLSI पॉइंट जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर इसके 2 प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। एक प्लेलिस्ट कम्प्लीटली हिंदी में है और एक प्लेलिस्ट कम्प्लीटली इंग्लिश में है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वेरीलॉग का कोई भी एक प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यूज़ के लिए। सिर्फ वेरीलॉग पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की भी कोशिश करनी है। तो ही आपका रिज्यूमे में थोड़ा सा वेटेज ऐड होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। वेरीलॉग के लिए समीर पलनीतकर की बुक बहुत बेस्ट होती है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। VLSI पॉइंट के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। और ज़्यादा अगर आपको एडवांस लेवल पर पढ़ना है, NPTEL की भी जो लेक्चर्स है काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। तो रिसोर्स आप कोई भी रेफर करो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। बट ये जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किया आज के इस वीडियो में उसको स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं और आराम से 2 से 3 महीने में आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके अपने इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आराम से इन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके आप अपने इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और स्मूथली आपका प्लेसमेंट सेशन चलता रहेगा। इंटरव्यूज़ के लिए हमने 2 प्लेलिस्ट और बना रखी है स्पेशली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें आपको लो टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंटरव्यूज़ में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनको आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके अलावा वेरीलॉग का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है इंटरव्यू क्वेश्चंस का, इसको भी आप ज़रूर देखना और सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। इन दोनों ही प्लेलिस्ट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं और मैक्सिमम टाइम पे पूछे जाते हैं। इन फ्यूचर भी मेरी जो स्टूडेंट से बात होती है तो वो बताते हैं कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैम हमने अपने इंटरव्यू में हमको मिला था, हमने इसका आंसर भी बहुत अच्छे से किया। तो इस चीज़ को छोड़कर मत जाना, ज़रूर वीडियो को देख लेना इंटरव्यूज़ से पहले। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा टॉप 5 सब्जेक्ट्स जो आपको अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने हैं। वो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा 2 एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बताई जो अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, जो कि है स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस एंड वेरीलॉग। सो दिस इज इट गाइज। इतना अगर आप पढ़ लेते हो इंटरव्यू से पहले दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको और ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।